हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर राज एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्लवाइन ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो एक लंबे अरसे के बाद डाल रहा हूँ और कहीं ना कहीं इसके डालने का कारण है कि मेरा पर्लवाइन से विश्वास उठ चुका है, या यूं कहें कि मेरा नहीं बल्कि 85 लाख जो लोग हैं, 82 लाख 85 लाख लोग हैं, उन सभी का पर्लवाइन से विश्वास उठ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पर्लवाइन ने वो किया है हमारे साथ जो इसे नहीं करना चाहिए था। इससे तो अच्छा ये होता कि पर्लवाइन जिस वक्त अपडेशन पर गया था तो वापस ही नहीं आता तो बढ़िया था। कम से कम हम यूं तो बोल सकते थे कि पर्लवाइन भाग गई, पर्लवाइन बंद हो गई। पर्लवाइन के अंदर एक स्लोगन लिखा जाता है, पर्लवाइन विल नेवर एंड। जी हाँ दोस्तों, पर्लवाइन विल नेवर एंड था, है और रहेगा, लेकिन इसमें काम करने वाले एंड जरूर हो जाएंगे। पर्लवाइन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसमें काम करने वाले खत्म हो जाएंगे, और सिस्टम ने कर भी दिया। जो लोग बड़ी शिद्दत से पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से सिस्टम में काम कर रहे थे, 6 साल से, सिस्टम ने उन सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। या यूं कहा जाए कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घपला कहा जाए, धोखा कहा जाए जनता के साथ, वो भी कम नहीं होगा। दोस्तों, क्या कमी छोड़ी थी पर्लवाइन यूजर्स ने? कुछ एक को छोड़कर, कुछ एक कमियां हर जगह होती है, कुछ एक को छोड़कर हर पर्सन ने, किसी ने इसका नाम अपने हथेली पर लिखवाया, किसी ने बाजू पर लिखवाया, किसी ने अपनी चेस्ट पे पीवी का लोगो बनवाया। क्या इसीलिए बनवाया था कि उसी चेस्ट पर और या उसी पीठ पर खंजर घोंप दे? वाकई में पर्लवाइन ने खंजर घोंपने का काम किया है, जो इसे नहीं करना चाहिए था। गरीब लोग जो ये सपना लेकर आए थे कि 2250 में 32 लाख मिलेगा, वो इस बात से संतुष्ट थे कि 32 लाख मिलेगा, लेकिन ये श्योर नहीं था कि उसे 2 साल में मिलेगा, 4 साल में, 10 साल में, 15 साल में। बट उसे श्योर था कि उसे कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। जैसी पर्लवाइन की ईमानदारी को सोचते हुए, देखते हुए हम देख रहे थे कि मिलेगा। लेकिन किया क्या? जो लोग रूबी तक के रैंक पर थे, टोपाज तक के, क्वार्ट्स तक के, ऑनिक्स, कोरल, पर्ल, क्या किया? उसका डबल अमाउंट दिया और काम खत्म। दोस्तों, यहां तक भी ठीक था, यहां तक भी ठीक था कि सिस्टम ने डबल अमाउंट दे दिया, लेकिन उस डबल अमाउंट देने का फायदा क्या हुआ? हमने जो पर्लवाइन के अंदर पैसा दिया था वो कोई पाकिस्तान की करेंसी नहीं थी, तालिबान की करेंसी नहीं थी, हिंदुस्तान की करेंसी थी। हमने 75 के हिसाब से डॉलर डीपी खरीदा था और इस सिस्टम में दिया था। लेकिन आज क्या वैल्यू है उस डीपी का? अगर सिस्टम का मन करता है कि 75 के रेट से डीपी देने का या बेचने का, तो सिस्टम का हक भी बनता है कि जो लोगों को दिया है कम से कम उसे वो 65 के हिसाब से तो ले ले। सिस्टम को लेना चाहिए, और नहीं तो जितना भी लोगों ने लगाया था उसका 50% तो सिस्टम का फर्ज बनता है कि 50% को वो विड्रॉल का ऑप्शन दे। क्या हुआ? सपने धरे धराए रह गए हर पर्सन के। मैं तो ये कहूंगा कि वाकई में इसने बहुत बड़ा छुरा घोंपा है इन यूजर्स के सीने में, पीठ में, जहां उसको जगह मिली। क्या उम्मीद की जाए कि पीवीसी मेटा भी देगा?
क्या उम्मीद की जाए कि पीवीसी मेटा भी हमें उस बुलंदियों तक लेकर जाएगा जहां तक ये हमें लेकर गया है। लोग पिछले 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके 32 लाख आएंगे, 1 करोड़ 31 लाख आएंगे, इतने लाख आएंगे, इतने लाख आएंगे। क्या उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डबल के लिए पैसा दिया था? नहीं, उन लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी। सिस्टम के पास पूरा रिकॉर्ड था, देना ही था तो उन लोगों को डबल दे देते जिन्होंने सिर्फ आईडी लगाकर छोड़ रखी थी, लेकिन जो वर्किंग बॉडी थे उनको तो उनका हक मिलना चाहिए था। खैर, ये बात भी सही कि किसी को मत दे, सभी का डबल दे दे, लेकिन उस डबल की वैल्यू तो होनी चाहिए। आज मार्केट में क्या वैल्यू है? ZDRO 0। किस उम्मीद से पीवीसी मेटा में काम करें हम? आज उम्मीद की जा रही है $40 हो जाएगा, $50 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। कल आने वाले टाइम में, जी हां दोस्तों, कल आने वाले टाइम में क्या होगा? अगर देने के टाइम पर, जी हां दोस्तों, अगर देने के टाइम पर सिस्टम ने 0 कर दिया तो हम क्या कर लेंगे? अब हमने क्या उखाड़ लिया सिस्टम का? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सिस्टम ने जो किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया, जो कि सिस्टम को नहीं करना चाहिए था। 2 साल का, सॉरी, हमारे इतने सालों की मेहनत को डबल करके दे दिया और डबल करके फिर उसमें से भी खा लिया। जी हां दोस्तों, खा लिया। मैं यहां यही शब्द इस्तेमाल करूंगा, खा लिया। एक तरफ तो बोलते हैं कि उन्होंने डीपी को BUSD के इक्वल ले लिया। अगर BUSD के इक्वल लिया है तो 5% किस बात का काटा? जी हां दोस्तों, 5% किस बात का काटा? जब हम BUSD से काम करते हैं, BUSD से, तब तो उसके अंदर 5% नहीं कटता है सर्विस चार्ज। इसके अंदर कैसे काट लिया? चलिए वो भी मान लिया कि 5% काट लिया। फिर ये पैसा गया सीड वैल्यू में। सीड वैल्यू में फिर आपने 0.125% के हिसाब से देना शुरू किया। क्या साबित करना चाहते हैं सर आप? मैं सिस्टम के एडमिन ब्लॉक से बात करना चाहता हूं, उन तक ये मैसेज देना चाहता हूं कि सर, इससे तो बेटर ये था कि आप सिस्टम को बंद ही कर देते। अपग्रेडेशन पर गया था तब वापस ही नहीं आता तो ठीक था। आज जिस पर्सन को मान लीजिए 200 DP मिली है, 500 DP मिली है, क्या करेगा उस DP का? वो 2 साल इंतजार करने के बाद, 5 साल इंतजार करने के बाद उसे अपनी जो अमाउंट लगाई थी, वर्किंग लगाई थी, उसकी वैल्यू आपने डबल लगाई, उसकी वर्किंग की, और उसे वो दे दिया। ऑटो पूल की जगह उसे डबल दिया और एक तरफ किया। लेकिन उस डबल वैल्यू का कम से कम ये फर्ज बनता था कि आप ऑटो पूल नहीं दे सकते, कम से कम पीवीसी मेटा तो दे सकते हैं। जिस डेट को हमने रिडीम किया, जिस डेट को हमने सिस्टम में अपना डीपी लगाया, उस डेट को जो पीवीसी मेटा का रेट था वो देना बनता था, वहां भी खा लिया। तो क्या उम्मीद करें कि आप पीवीसी मेटा में हमारे साथ ईमानदारी रखेंगे? मुझे नहीं लगता। किस विश्वास के साथ हम लोग, किस विश्वास के साथ सिस्टम में काम करें? एक तरफ बोलते हो कि पीवीसी मेटा लोगों के लिए है। अरे, लोगों को मार के लोगों के लिए कौन सी भलाई करना चाहते हैं आप? 2 साल की मेहनत के ऊपर आपने पानी फेर दिया, 5 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। पहले जो किया वो तो दिया नहीं। अब ये उम्मीद क्या करें कि पीवीसी मेटा हमें आगे कुछ देगा? मुझे नहीं लगता। बल्कि मैं तो हर उस पर्सन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मत करो इस सिस्टम में काम। कल तक मैं यही बोलता था कि पर्लवाइन ईमानदार है, पर्लवाइन ईमानदार है। पर्लवाइन एक नंबर का बेईमान सिस्टम है। जी हां दोस्तों, पर्लवाइन सिस्टम एक नंबर का बेईमान है, जिन्होंने हमारी 4-4, 5-5, 3-3 साल की जो मेहनत थी वो 0 बना दी है। पहले हम ये बोलते थे कि हमने इतने लाख का काम कर दिया, इतने करोड़ का काम कर दिया, दोबारा से जमीन पर लाकर छोड़ दिया। क्या डिफरेंस रहा पर्ल वाइन में और दूसरी वाइन्स में, दूसरी कंपनियों में? वही चीजें साबित करवा दी।
जहां लोग पर्लवाइन को माँ के बराबर समझते थे, पर्लवाइन माता, पर्लवाइन ऐसा, पर्लवाइन वैसा, पर्लवाइन कुछ नहीं, पर्लवाइन औरों ही जैसा निकला। जैसे दूसरी कंपनियां दूसरे सिस्टम धोखा देते आए, उसी तरह पर्लवाइन ने भी 82 लाख लोगों को धोखा दिया है। बहुत गलत किया। लेकिन इस फेवर में बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि पर्लवाइन ने धोखा नहीं दिया है, पर्लवाइन का पहले का इतिहास है, इतने गुना दिया, इतने गुना दिया, आगे पीवीसी मेटा चलेगा। कैसे चलेगा? खरीदने वाले लोगों को तो मार ही दिया ना। जो लोग 82 लाख लोग थे, फेवर में खड़े थे, उन सभी को तो मार ही दिया। कौन खरीदेगा? कैसे बढ़ेगा ये? जो लोग पर्लवाइन का झंडा उठाकर पर्लवाइन को आगे तक लेकर जा रहे थे, उन्हीं को मार दिया, तो कैसे बढ़ेगा? दूसरा कौन विश्वास करेगा कि जिन लोगों ने इतनी शिद्दत से काम किया, पर्लवाइन उन्हीं का नहीं हो सका तो दूसरे का क्या होगा? मदर प्लान को बंद कर दिया तो पीवीसी मेटा का वजूद क्या रहा? जिसको देखकर, जिसकी विश्वास को देखकर, जिसकी मार्केट को देखकर लोग इसके अंदर आते थे, उसी को बंद कर दिया तो पीवीसी मेटा का क्या वजूद है? मुझे नहीं लगता कि पीवीसी मेटा भी कुछ कर पाएगा। या यूं कहा जाए कि पर्लवाइन डूबता जहाज नहीं, डूब चुका जहाज है। जहां सिस्टम ने अपने बारे में सोचा, हर बार सोचा, लेकिन कभी भी यूजर्स के बारे में नहीं सोचा। लेकिन यूजर्स ने हमेशा पर्लवाइन का ठीक है, जो कर दिया सही है, जो कर दिया सही है। कभी प्लान ए लेकर आ रहे हैं, कभी प्लान बी लेकर आ रहे हैं, कभी एमरोल्ड लेकर आ रहे हैं, कभी कुछ लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, फ्री का पैसा नहीं है, पाकिस्तान का, तालिबान का पैसा नहीं, हिंदुस्तान का पैसा लगाया था हमने। इंडियन रुपीज में हमने दिया था, 75 रुपए के हिसाब से डीपी खरीदा था। लेकिन आज मार्केट में उसे 75 पैसे में खरीदने वाला कोई नहीं है। और ऊपर से क्या किया कि जितने अकाउंट, जी हां, जितने अकाउंट उतने ही ट्रस्ट वॉलेट। क्यों दोस्तों? पहले सिस्टम ने कहा कि मैं मर्ज करूंगा, क्यों नहीं किया मर्ज? क्यों नहीं सेम ईमेल आईडी और सेम फोन नंबर वालों को ऑप्शन दिया कि कम से कम आप अपने अकाउंटों में ट्रांसफर कर सकते एक दूसरे से? यहां सिस्टम का सरासर लालच दिख रहा है। सिस्टम कुछ नहीं देने वाला। सिस्टम क्या कहूं, पर्लवाइन वो जहाज है जो डूब चुका है। जो भी पर्सन इसके अंदर अपना अकाउंट क्लोज करता है, उसकी आईडी ब्लॉक, उसकी आईडी ब्लॉक। कहां, किससे क्या बात करें? अंधेर नगरी चौपट राजा। जी हां दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम कर रखा है। यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। इसी का फायदा पर्लवाइन उठा रहा है कि सभी के सभी पागल है, मूर्ख है, इनको जैसे चलाओ वैसे ही चलेंगे। मेहनत का पैसा लगा है, लोगों का विश्वास तोड़ा है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला है ये सिस्टम, 82 लाख लोगों की भावनाओं के साथ। जो लोग बड़ी शिद्दत से पर्लवाइन के लिए आहें भरते थे, पर्लवाइन की पूजा करते थे, क्या पूजा करें अब? क्या आहें भरे? क्या प्रमोट करें? जिन लोगों को प्रमोट करके हम सिस्टम में लेकर आए थे, सिस्टम नहीं गया था घर घर बुलाने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए हम गए थे, उन लोगों से बात हमने की थी। हमने कहा था कि सिस्टम इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, कहाँ है ईमानदारी? वो लोग सिस्टम से नहीं, हमसे सवाल करते हैं। क्या जवाब दें हम उन लोगों को? सिस्टम भाग गया। सिस्टम ने आपके अकाउंट में खैरात के रूप में 200 डीपी डाल दिए। वो 200 डीपी कैश करने के लिए, जिनकी मार्केट में 200 रुपये वैल्यू नहीं आज की डेट में, उन्हें निकालने के लिए इस सिस्टम को 5,000 रुपये और डोनेशन दे दो, ये कहें हम? नहीं दोस्तों, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या है, सभी को डबो दिया। 82 लाख की कम्युनिटी में कितने लोग? सिर्फ 40-50 हज़ार लोग जिन्होंने सीड फंडिंग की है। बाकी क्या करेंगे? उनके अकाउंटों में पैसा पड़ा है,
किसी के $300 पड़े, किसी के 400 पड़े, किसी के 200 पड़े हैं, वो जीरो मेहनत की कमाई है सर। ये अगर कहीं, जी हाँ दोस्तों, मैं इस सिस्टम, पर्लवाइन सिस्टम के एडमिन, मालिक डॉक्टर डैनियल जॉनसन या उनके स्टाफ जो कहीं भी सुन रहा है या जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि 82 लाख लोगों के दम पर ही, जी हाँ दोस्तों, 82 लाख लोगों की कम्युनिटी के दम पर ही आप लोगों ने यहाँ तक का सफ़र तय किया है और उन्हीं 82 लाख लोगों के दम पर ही आपने पीवीसी मेटा को लॉन्च करने की सोची। लेकिन क्या उन्हीं 82 लाख लोगों का पेट और गला काट कर आप आगे बढ़ पाएंगे? कभी नहीं बढ़ पाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि गरीब की हाय पत्थर को फाड़ देती है। बहुत से गरीब लोग हैं जिन्होंने 2250 पर आस लगाकर बैठे थे। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि 32 लाख नहीं दिया, ना दो, लेकिन जो डबल करके दिया है उसकी तो मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, उसका 50% तो लोग ऐसे हैं कि कैश करवा पाए। क्या भविष्य मानते हैं आप कि पीवीसी मेटा क्या देगा? 7 साल मेहनत करने के बाद जब पर्लवाइन ने कुछ नहीं दिया तो पीवीसी मेटा से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी दिमाग से स्वस्थ प्राणी, व्यक्ति इस सिस्टम या इस सिस्टम की वर्किंग पर विश्वास कर पाएगा। आप लोगों ने उन लोगों को सही साबित कर दिया जो शुरू से कहते थे पर्लवाइन स्कैम है, पर्लवाइन स्कैम है, पर्लवाइन स्कैम है। वाकई में पर्लवाइन एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम साबित हुआ। जिन्होंने पैसा ही नहीं, लोगों की भावनाओं को भी, लोगों की आस्थाओं को भी खत्म कर डाला, लूट डाला, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के द्वारा आप अपने विचार इसमें रखें, ताकि जब ये वीडियो एडमिन ब्लॉग तक जाए, एडमिन लेवल तक जाए, तो उन्हें पता लगे कि लोग किस हद तक आहत हुए हैं उनके इस डिसीजन से। शायद सिस्टम कुछ सही कदम उठा पाए, शायद, उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि शायद कुछ सही कदम उठा ले सिस्टम। और वो सही कदम क्या? कि जो हमारी मेहनत का पैसा है, कम से कम वो 50% तो हमारा कैश हो। जो हमारा 50% डीपी आपने सीड वैल्यू के रूप में लिया है, उस सीड वैल्यू के रूप में ना लेकर हमने जिस डेट में सिस्टम में डीपी अब सीड वैल्यू में डाला है, उस डेट के हिसाब से जो प्राइस था हमें पीवीसी मेटा मिलना चाहिए, क्योंकि वो डीपी फ्री में नहीं आए थे। डीपी के ऊपर भी पैसा लगा था, हमारी मेहनत का पैसा था। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सरासर क्लियर है कि पर्लवाइन की कोई मंशा नहीं है कि किसी भी गरीब आदमी को ऊपर उठाने की। पर्लवाइन की मंशा खुद ब खुद ऊपर उठने की है। दूसरे लोगों को तो सिर्फ दबाने की, ख़त्म करने की, उनका पैसा हजम करने की मंशा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब इस मुंह से पर्लवाइन नहीं निकलेगा, जय पर्लवाइन नहीं निकलेगा।